क्या पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ उसका शीर्षक है हवेली का बंद कमरा। इसमें 4 किरदार हैं। पहला रोहन, दूसरा कविता, तीसरा चौकीदार रामलाल, चौथा रहस्यमयी आवाज़। चलिए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाम का समय होता है। हवेली वीरान और धूल से भरी होती है। रोहन टॉर्च जलाते हुए कविता को बोलता है, देखो कविता, यही है वो हवेली जिसके बारे में सब कहते हैं कि इसमें खजाना छुपा है। कविता कहती है, लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं ना कि इसमें कोई श्राप है। रामलाल बोलता है, बेटा सावधान रहना, इस हवेली में एक कमरा ऐसा है जो पिछले 50 साल से बंद है। रोहन, क्यों? इसमें क्या है? रामलाल बोलता है, कहते हैं जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया। हवेली का बंद कमरा, दरवाजे पर पुरानी जंजीरें जमी हैं। रोहन जंजीर तोड़ता है। कविता, रोहन पागल हो गए हो क्या? ये सही नहीं है। रोहन, सच्चाई आज हमें पता करनी ही होगी। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ से खुलता है। अंदर बहुत अंधेरा और सीलन है। कमरे में पुरानी तिजोरी, टूटी कुर्सियाँ और दीवार पर अजीब सी लिखावट है। कविता टॉर्च से रोशनी डालते हुए देखती है और कहती है, ये देखो दीवार पर क्या लिखा है। जिसने लाल दरवाजा खोला वो मौत से बच नहीं सका। रोहन, हो सकता है किसी ने डराने के लिए लिखा हो। अचानक तिजोरी अपने आप हिलने लगती है। रोहन, ये अपने आप हिल रही है। कमरे में अचानक गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई देती है। आवाज, क्यों आए हो तुम यहां? रोहन, तुम कौन? तुम कौन? इस हवेली का राज जानने की कोशिश मत करना। यहां सिर्फ मौत है। कविता, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, जाने दो हमें। आवाज, अगर जाना है तो तिजोरी मत खोलना, वरना। रोहन जिद में तिजोरी खोल देता है। अंदर से पुराने कागजात और एक डायरी निकलती है। रोहन पन्ने को पलटता है और कहता है, ये तो हवेली के मालिक की डायरी है। इसमें लिखा है, मुझे अपने ही भाई ने धोखा देकर जहर दिया। उसने मेरे खजाने को यहां छुपा दिया। ओह, कविता कहती है, अब समझी, तो असली गुनहगार उसका भाई था।
अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवा तेज चलती है। अचानक फिर से गूंजती है आवाज, अब तुमने सच जान लिया है, अब तुम भी कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। दोस्तों, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि क्या रोहन और कविता बाहर निकल पाए या वो हवेली का हिस्सा बन गए। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने आसपास एनिमल अगर हो तो उनकी सेवा करें। थैंक यू।